अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन अभिषेक वर्सेस एल्विश रोस्ट कंपटीशन हुआ है घर के अंदर। तो इट इज बिटवीन एल्विश एंड अभिषेक। तो लेट्स सी कौन जीता है। आपको क्या लगता है किसका जबरदस्त रोस्ट है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो ना मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आता है तो वो डॉक्टर को बोल देता है पहले आप अपने दिमाग का इलाज करवाना, फिर हमें दवाई देना। तभी तो आपको दिमाग की डॉक्टर की जरूरत है। ऊपर वेलकम टू एल्विश। हमारे भाई को अंग्रेजी नाम इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने एक इतना सरल नाम सिद्धार्थ जैसा नाम छोड़ के एल्विश नाम रख दिया। तो अगर ऐसा है तो आप बताओ, जैड को बता देंगे, आपको बाहर एक्सपोर्ट भी करवा देंगे इस देश में। ठीक है एल्विश जी, आपके नाम में ही विश है, वैसे ही आपकी जुबान में भी विश है। यादव साहब क्लास के वो बुली बच्चे हैं जो वेट करते हैं कि वीक स्टूडेंट जो हैं वो कब अकेले में दिखेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल जी के सामने तो गाली नहीं देते, बट प्रिंसिपल जी के हट पे वो ऐसा फटना चालू होते हैं, बॉम्ब पे बॉम्ब। बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल जी के सामने वो अच्छा बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को अपनी विश का एहसास दिला रहे हैं। मनीषा जी है हमारे पेड़ के नीचे बैठ के गुटखा खा के दूसरों की चुगली करने वाली आंटी, जो ये बोलती है शर्मा जी के बेटे के तो 95% है, मेरा वाला 94.55 पे क्यों अटक गया। मनीषा जी के सिर्फ दो ही रूप है, एक तो एकदम सरल संस्कारी सुशील भारतीय नारी और एक एकदम शीला की जवानी। मनीषा, आपकी कुछ लड़ाइयाँ इस घर में इतनी ही रियल है जितनी जिया और जैड का प्यार है। और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से टू मनीषा, not everyone is roastable, some are lovable, and I love you. Thank you so much. Thank you sir. काम एल्विश, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बारी बता दूं कि प्लीज मेरा बुरा मत मानना, क्योंकि कि रोस्ट करूं तो चुबा के करूं इस टाइप का। तो पहले ही सॉरी। पूजा जी इतनी पेशेंट है, जब से बेबी का उनकी लाइफ में आई है वो लिटरली पेशेंट बन गई। पूजा जी इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि जब भी कभी उनकी फ्यूचर में कोई पार्टनर होगा, उनकी शादी होगी, तो उनके हस्बैंड सोचेंगे कि मैं तो बीवी लाया था, माँ कहाँ से आ गई। अरे मेरे दोस्त, हिंदुस्तानी मर्द तो माँ ही ढूंढते हैं हर जगह। वो भी सच बात है। I'm sorry। तुम जैसों को तो बीवी के फॉर्म में माँ ही मिलनी चाहिए। पूजा जी को लगता है कि वो इस स्टोरी में ऑलरेडी विनर है, बट मैं चाहता हूँ कि उनके सर में थोड़ी सी चोट लगे, उन्हें पता लगे वो विनर नहीं, विनर की दोस्त हैं। बेबिका जी, इस घर में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, कुछ किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, पर सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों को ये है कि बिग बॉस के बाद पूजा भट्ट प्रोडक्शंस में उनको मूवी मिल जाएगी। ये गलत फहमी तो हमें भी नहीं है। बेबिका जी घर में किसी से भी नहीं डरती, सबसे टकराती है, सब चीज सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, शीशे में अपने आप को देख के बिना मेकअप के होगी। तो बिना मेकअप तो बहुत अच्छी लगती है। बेबिका जी आपको देख के मुझे बहुत सारे जानवर याद आते हैं, कभी वेल याद आती है, कभी डॉल्फिन याद आती है, बहुत बड़े बड़े जानवर याद आते हैं, पर मुझे कभी कुत्ता याद नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ता बनने नहीं आई हो बेटा। बेबिका जी उन बच्चों की तरह जो गाड़ी में आगे बैठ के सारे बटन छेड़खानी करते हैं, पर और दिल करता है उनके एक लाफा मार के उन्हें चुप करा दें, पर रिश्तेदारों के डर से रह जाते हैं। तो आप तेरे को पड़ेंगे लाफे, तू गलत हत्थे चढ़ रहा है, तेरे को पड़ेंगे लाफे। अविनाश ब्रो, आपके ओपिनियन यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे बहुत ओपिनियन देते हो, इस घर में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस घर में मटन इम्पोर्टेंट है। आते ही वापस। जैड और कैटिलिया में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही बच्चा बुद्धि हैं। आशिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको ये लगता है कि बिग बॉस नहीं टिकटॉक या इंस्टा है जहाँ पे कमर दिखा के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आशिका जी सारी चीजें बैलेंस करना जानती हैं अपनी लाइफ में, जैसे सुबह कॉफी पिला के खुश कर देती हैं और रात को खर्राटे मार के उसे बैलेंस करती हैं। आशिका जी को लगता है कि वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा नाचती है। नो डाउट आप नाचते हो, पर फ्लोर पे नहीं, मनीषा के इशारों पे। इस घर में आके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे पेशेंस, गुस्सा कंट्रोल करना, और भी बहुत सारी चीजें सीखी। पर जिया के साथ मैंने
रह के सीखा कि साबुन का पानी भी पिया जा सकता है। जिया जी इतनी डम है कि उनसे पूछो कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो रिप्लाई करती हैं कि कुछ भी कह लो, उसे कहाँ सुनाई देगा। जिया का घर फिल्म सिटी के जंगल के पास ही है। ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा क्योंकि सांप जंगल में ही रहते हैं। जिया को लगता है कि वो मेकअप लगा के सुंदर हो जाती हैं, तो मैं अपील करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इनके दही के साथ एक गलतफहमी की गोली भी भेजी जाए। मनीषा जी जिस तरीके से अभिषेक की गलत चीजों को इग्नोर करती हैं, तो उनका नाम मेरे हिसाब से मनीषा रानी की जगह मनीषा कानी होना चाहिए। जैड को जानवरों से इतना ज्यादा प्यार है कि वो घर की छिपकलियां पकड़ लेता है, मच्छरों को बहुत प्यार से रखता है, मक्खियों को भी बहुत प्यार से रखता है और सांपों को भी दूध पिलाता है। जैड को समझ ही नहीं आ रहा है शायद, मतलब एक्सप्रेशनलेस। दोनों में से किसका रोज ज्यादा पसंद आया? एल्विश। एल्विश। यस एल्विश। तो एल्विश, हाँ जी भाई, ये रोज तुमको आगे जाके भारी पड़ेगा इसी घर में। एग्जैक्टली। हाँ जी भाई। ओके देखो ये क्या होता है पता है, बिग बॉस है ना ऐसे ही कुछ कुछ आग लगाने का स्टार्ट करते हैं। वो गलतफहमी के गुब्बारे, काला दिल, ये वो ऐसे टास्क लाते हैं जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ बोल देता है इंसान, नहीं क्या मन की बातें निकलती है शायद, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ बात छुपी होगी वो वहां पे जाके निकलती है नॉन, एंड देन छोड़ देता है बिग बॉस। फिर वीकेंड के बाद में ये आग लगा के छोड़ देता है बिग बॉस। अभी ये थी रोस्टिंग वाली चीज, तो बेबी का चार्ज हो गई है क्या, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा हो गई है क्या, क्या क्या पता, वो तू दिखाऊंगी तुझे बेटा, देख ले। पर कुछ भी बोलो, देखो अगर टास्क इन दोनों के बीच में हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने लाइमलाइट छीन ली है, ठीक है। मतलब ये ना इनडायरेक्टली बाकी कंटेस्टेंट को एक हिंट बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने खुद ही समझ के ले जाना चाहिए कि अगर टास्क भी सिर्फ इन दोनों को दिया जाता है, शो भी कहीं ना कहीं इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, वीकेंड का वार भी कहीं ना कहीं इन लोगों के इर्द गिर्द, चाहे वो एल्विश के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका मतलब पूरा लाइमलाइट कौन छीन रहा है। ओके तो ये सारी हिंट्स है ना ऐसे वीकेंड के वार में कहीं ना कहीं दिमाग में कंटेस्टेंट के डाल दिए जाते हैं। फिर वीकेंड के वार के बाद हम लोग देखते हैं गेम कैसे पलटता है, गेम कैसे चेंज होता है। जैसे अभी अचानक से, अभी पता नहीं क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बट अचानक से फिर एल्विश के अगेंस्ट कुछ लोग हो जाएंगे या फिर उसके साथ हो जाएंगे एक अच्छे लाइट में दिखने के लिए, बहुत सी चीजें। जैक का तो फेस ऐसा था एक्सप्रेशन लेस थ्रू आउट, जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको सबसे खतरनाक रोस्ट किसका लगा बताओ। मुझे लगता है एल्विश ने फुकरा इंसान को रोस्ट नहीं किया, उसने किया इसको, बट इसने उसको नहीं किया। एंड नाम के ऊपर अगर बात करूं, उस वाले रोस्ट पे हंसे नहीं एल्विश, बिकॉज माइट भी वो जो उन्होंने रीजन बताया कि नाम क्यों ऐसा, क्योंकि मैं खुद भी सोच में पड़ गई थी एल्विश नाम ऐसा कैसा। मतलब मैं मम्मी के साथ जब बात करी थी अबाउट बिग बॉस एंड ऑल, तो मैं भी सोच में पड़ गई थी, मुझे बाद में रीजन पता चला वीकेंड के बारे में। तो ओके आपको सबसे खतरनाक रोस्ट किसका लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर दो जितना हो सके उतना, और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो लाइक कमेंट शेयर कर दो, मैं रोज लेके आऊंगी ऐसे वीडियोस। बाकी परत मिळालेच, हा बाय।